बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े से 3.4 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 7,000 रुपये, तीसरे साल 9,000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की। तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल कितने 5,000 रुपये, दूसरे साल कितने 7,000 रुपये, तीसरे साल कितने 9,000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की। तो सरमायाकारी की तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5,000 रुपये, यानी हमारा आ गया पहले साल का 5,000 मतलब T1 आ गया। दूसरे साल में 7,000 तो कितना आ गया, T2 कितना आ गया 7,000 आ गया। तीसरे साल में कितना 9,000, तो ये हमारा क्या आ गया T3 आ गया। तो T1 T2 T3 मतलब A की वैल्यू हमें पता है 5 है, लेकिन D की वैल्यू मालूम करना है हमें। D मालूम करने के वास्ते क्या करेंगे, T2 मनफी T1, तो T2 कितना है वह है 7,000 है और T1 कितना है 5,000। 7,000 में से 5,000 गए तो कितने बचते 2,000, मतलब हमारा D कितना आ जाएंगे 2,000। फिर हम T3 मनफी T2 करें तो T3 में कितना है 9,000 और T2 कितना है 7,000। तो 9,000 में से 7,000 गए कितने बचते 2 बचते, यानी हमारे पास D कितना आ गया 2,000 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हमें T मालूम हो गया, A मालूम हो गया, D मालूम हो गया और लास्ट में क्या दिया, इस तरह सरमायाकारी की। तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी, 12 साल में उन्होंने कितने पैसे जमा करे, ये हमें मालूम करना है। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में 12 साल में कितनी सरमायाकारी की, ये हमें मालूम करना है। तो 12 साल यानी n मसावी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। हम SN के फॉर्मूले में क्या करेंगे, SN के जापने में खींचते रखेंगे और हमें क्या मालूम हो जाएगा, सचिन ने 12 साल में कितनी बचत की, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल में हम क्या लिखेंगे कि सचिन की सरमायाकारी कितनी है, 5,000 रुपये है, 7,000 रुपये और 9,000 रुपये है। कितनी है T1 T2 T3 कितनी है 5,000 7,000 9,000 है। और ये क्या है, एक तवातर है जिसका मुश्तरक फ़र्क क्या है D है, यही हमें साबित करना है। और फिर हम ये लिखेंगे ये एक हिसाबी तसाद है और उसमें A और D की वैल्यू हमें क्या हो जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। चलिए हम इसे लिखते हैं। तो देखिए हमने हल में क्या लिखे, सचिन की सरमायाकारी कितनी है 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये। पहले साल 5,000, दूसरे साल कितने हैं 7,000 और तीसरे साल कितने हैं 9,000 रुपये है। ये एक तवातर है जिसका मुश्तरक अच्छा आप देखिए 7,000 और 5,000 में कितने फ़र्क है 2,000, 9,000 और 7,000 में कितने फ़र्क है 2 का, यानी D कितना आ जाएगा हमारा 2,000 है। ये एक क्या है, हिसाबी तसाद है, हिसाबी तसाद है यानी हमारे पास A की कीमत कितनी आ जाएंगी, A कितना है हमारे पास 5,000 है। D कितना है हमारे पास, D हमारे पास कितना है 2,000 है। D कितना है हमारे पास 2,000 है। लास्ट में कितना दिए हुआ है 12 साल दिए हुआ है, मतलब N की कितना आ गया हमारे पास, N मसावी है 12। हमें 12 साल की कीमत मालूम कर, 12 साल उन्होंने कितनी बचत करी, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। हमें 12 साल ये कुल सरमायाकारी यानी S12 मालूम करना है। क्या मालूम करना है, S12 मालूम करना है। तो S12 मालूम करने का वास्ते हमारे पास SN का जाब्ता क्या है, SN मसावी है N/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2A जमा N मनफी 1D। ये हमारे पास क्या है, जाब्ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जाब्ता बोलकर। दी गई कीमतें रखने पर तो SN की कीमत कितनी है हमारे पास, SN कितना है, N की वैल्यू कितनी है 12 है। तो हम यहाँ लिख देंगे S जहाँ N है वहाँ हम क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे हम 12/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 के 2 और A की वैल्यू कितनी आई हुई हमारे पास 5,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 5,000 जमा के जमा, फिर N की वैल्यू कितनी दी हुई है, N की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 मनफी 1 का 1 और D कितना आने वाला है हमारे पास 2,000। तो ज़रा 2,000 के 2,000 इस तरह से हम इसे लिख देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। किसे कट करेंगे, यहाँ 12/2 है तो क्या आ जाएगा 2 1 का 2, 2 6 की कितना हो गया 12, कितना लिख देंगे हम यहाँ 6।
फिर 2 को हम 5000 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 10,000 हो जाएगा। 2 सिफर सिफर, 2 3 सिफर, 2 पंजे कितना होगा 10, हमारे पास कितना आ गया 5000, दोनी 10,000 हो जाएंगे। फिर जमा के जमा, 12 में से 1 गया तो कितना बचते 11, ज़रब 2000 की 2000 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 6 के 6 एज इट इज़, ब्रैकेट में यहाँ पे कितने हैं 10,000 कि 10,000 एज इट इज़, जमा के जमा। 11 को हम क्या करेंगे 2000 से क्या करेंगे ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दोनी कितने होते हैं 22, और कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। अब 10,000 में 6 के 6 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे 10,000 में से 22,000 क्या करेंगे मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 32,000, कितना हो जाएगा 32,000। अब 6 और 32,000 के बीच में यहाँ पर क्या है ज़रब की अलामत है, यानी हम 6 को क्या करेंगे 32,000 से क्या करेंगे ज़रब देंगे तो 6 सिफर सिफर, 6 सिफर सिफर, 6 सिफर सिफर, 6 दोनी 12, 12 के 2 हासिल का 1, 6 6 दोनी 12, 6 तिया कितने होते हैं 18, 18 में 1 मिला दो कितना हो जाता है 19। तो हमारे पास S12 कितना आ गया हुआ है, हमें पूरे 12 महीनों की कीमत क्या करनी थी मालूम करना थी। तो हमारे पास S12 कितना आ गया, देखिए S12 कितना आ गया हमारे पास 1,92,000, यही हमें मालूम करना था। लास्ट में हम जवाब लिखेंगे सचिन ने 12 साल में 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। तो चलिए इसे भी क्या करते हैं लिखते हैं। तो देखिए लास्ट में हमने जॉब क्या आ गया हमारे पास 1,92,000 आ गया। तो लास्ट में हमें जॉब लिखे सचिन ने 12 साल में 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 हल करे। सबसे पहले T1 T2 और T3 ये आ गया तो सचिन की सरमायाकारी लिखे। फिर उसके बाद तवातर है या नहीं है देखे तो ये क्या है कि तवातर है जिसका मुश्तरक फ़र्क क्या है D 2000 है, और फिर क्या आ गया मुश्तरक फ़र्क 2000 है तो ये एक हिसाबी तसाद है। A 5,000 आ गया, D 2000 आ गया और N कितना आ गया 12 आ गया। फिर हमने SN का ज़ाब्ता लिखी क्योंकि हमें 12 साल की क्या करना है सरमायाकारी मालूम करना था, इसलिए हमने SN का ज़ाब्ता यूज़ करे। तो ज़ाब्ता था हमारे पास SN मसावी N/2 ब्रैकेट में 2A जमा N मनफी 1 DA था। दी गई कीमतें रखने पर हमने कीमतें रखे, तो हमने कीमतें रखे और उसे हल करे तो हमें लास्ट में S12 मालूम हो गया, मतलब 12 साल की सरमायाकारी मालूम हो गई। तो सचिन ने 12 साल में कितनी सरमायाकारी की थी 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 हल कर दिए। चलिए अब सवाल नंबर 4 भी हम इसी तरह से हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, एक तमाशागाह यानी थिएटर में, एक तमाशागाह यानी थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें। एक तमाशागाह थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं और तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं ये मालूम करना है। तो आप सवाल सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखिए एक तमाशागाह यानी थिएटर, तमाशागाह को हम क्या कहते हैं थिएटर कहते हैं। थिएटर में कुर्सियों की कुल कितनी सतह हैं, एक तमाशागाह में थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। 27 क्या है कतारें, 27 कतारें हैं। तो पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, पहली कतार में कितनी कुर्सियां हैं 20 कुर्सियां हैं। दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं और तीसरी कतार में कितनी है 24 कुर्सियां हैं। यानी देखिए 20 में और 22 में कितने का फर्क है 2 का फर्क है। 22 दूसरी कतार में और तीसरी कतार में कितने का फर्क है 2 का फर्क है। तो फिर हमारे पास तीसरी कतार में और चौथी कतार में कितने का फर्क रहेगा 2 का, सब में 2 का फर्क है। मतलब हमें डी मालूम हो गया, डी कितना है हमारे पास 2 है मुश्तरक फर्क, और पहली कतार यानी ए कितना है हमारे पास 20 है, ये तो हमें मालूम हो गया। लेकिन हमें सवाल में दिया हुआ है 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी, 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां ये मालूम करो, और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं, टोटल कितनी कुर्सियां हैं थिएटर में ये भी क्या करना है हमें मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हल लिखेंगे, और हल में सबसे पहले लिखेंगे हम पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां और तीसरी कतार में कैसी है 24 कुर्सियां। यानी T1 T2 T3 हमें क्या हो गया मालूम हो गया। तो T1 कितना है 20 है, 22 है, 24 है, और उसके बाद डैश डैश लिखे, मतलब T3 T4 T5 कहाँ तक हो जाएंगे 27 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या ये क्या है 20 22 24, फिर कितना आ जा सकता है 26 28 30,
इस तरह से ही आ जाएगा, यानी सीक्वेंस में है ये। तो ये हम इस यहाँ क्या लिखेंगे, एक तवातर है। मुतवातर खतारों में कुर्सियों की तादाद में क्या होने वाला है, इजाफा होने वाला है। 20 में पहला खतार में 20 है, तो दूसरी में कितने हैं, 22 है, तीसरे में कितने हैं, 24 है। यानी हर खतार में क्या हो रहे हैं, दो 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 कुर्सियाँ क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, इजाफा हो रहा है। तो हमने यहाँ लिखे मुतवातर खतारों में कुर्सियों की तादाद में होने वाला इजाफा कितना है, डी मसावी है T2 मनफी T1। तो डी कितना आ गया, T2 कितना है हमारे पास, 22 है। तो हम ये लिखेंगे 22 मनफी T1 कितना है, 20। तो हमें 22 में से 20 गए तो कितने बचते हैं, 2। उसी तरह से हम लिखेंगे डी मसावी है T3 मनफी T3 कितना है हमारे पास, 24 है। 24 मनफी T2 कितना है हमारे पास, 22 है। तो 24 में से 22 गए तो कितना बचता है, 2 बचता है। यानी हमारे पास डी कितना आ गया, 2, और ए कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। एक पहली कतार में, अब हम यहाँ लिखेंगे पहली कतार में 20 कुर्सियाँ हैं, इसलिए ए मसावी है 20। और फिर लास्ट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी कितना, मुश्तरक फ़र्क कितना है, 2 है। इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो डी कितना आ गया हमारे पास, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली कतार में 20 कुर्सियाँ हैं, यानी ए मसावी है कितना, 20। और चुना के मुश्तरक फ़र्क क्या है, डी क्या है, मुस्तकिल है, इसलिए 20 22 24 क्या है, हिसाबी तसाद है। हमें क्या मालूम करना है, तो देखिए हमें क्या मालूम करना है, 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं ये मालूम करना है। तो हम लिखेंगे हमें 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद यानी T15 मालूम करना है। तो TN का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, TN मसावी है ए जमा एन मनफी 1 डी। ये हमारे पास क्या है, एक ज़ाब्ता है, TN का ज़ाब्ता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दी गई कीमतें रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, TNN की कीमत कितनी रखेंगे, 15 रखेंगे, क्योंकि हमें T15 मालूम करना है, 15वीं कतार मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे जहाँ एन है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 रखेंगे। ए कितना मालूम हो गया हमें, ए मालूम हो गया हमें, 20 मालूम हो गया। जमा के जमा एन कितना है हमारे पास, एन कितना रखे हमने, 15 मनफी 1। और डी कितना मालूम हो गया, डी हमारे पास कितना आ गया, 2। तो ज़रब 2। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसे हल किस तरह करेंगे, देखिए 20 के 20 लिख देंगे हम, 20 के 20 जमा के जमा 14, 15 में से 1 गए तो कितने बचते हैं, 14 ज़रब, और ये 2 के 2। फिर हम ये 20 के 20 एज इट इज़ लिखेंगे, जमा 14 दूनी कितने होते हैं, 14 दूनी होते हैं 28। या फिर आपको 14 का पहाड़ा याद नहीं है तो आपको 2 को पहले 4 से ज़रब दो, फिर 2 को 1 से ज़रब दो। तो 2 चौक कितना होते हैं, 8 होता है, 2 1 का 2, या 14 दूनी कितने होते हैं, 28 हो जाते हैं। तो अब हमारे पास T15 कितना आ गया हमारे पास, T15 मसावी है 28 से 20 मिला दो, तो 28 से 20 मिला दिए तो कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। तो हमारे पास TN कितना आ गया हमारे पास, 48। T15 कितना आ गया हमारे पास, 48 आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, तो देखिए हमें क्या मालूम करना है, और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं ये मालूम कर, पूरे थिएटर में कितनी कुर्सियां हैं यही हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो हम SN के ज़ाब्ते में क्या रखेंगे, सवाल में ही दिया हुआ है पूरे थिएटर में कुर्सियों की कतारें कितनी है, 27 है। मतलब हम SN के ज़ाब्ते से लिखेंगे और वहाँ पर N की कीमत कितनी रखेंगे, 27 रखेंगे। चलिए उसे भी क्या करते हैं, हल करते हैं। हमें 15वीं कतार तो मालूम हो गई, 15वीं कतार में कितनी कुर्सियाँ हैं, 48 है। लेकिन पूरी थिएटर में टोटल कितनी कुर्सियाँ हैं ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। चलिए उसे भी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 27वीं कतारों में कुर्सियों की कुल तादाद यानी T27 क्या करना है, मालूम करना है। सवाल में ही दिया था कि एक तमाशागाह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं, और 27 कतारें हैं तो हमें 27 पूरी कतारें कितनी है, 27 है। पहली कतार में 20 थे, दूसरी कतार में कितने थे, 22 थे, तीसरी कतार में कितने थे, 24 थे। 15वीं कतार मालूम करो, तो हमने 15वीं कतार मालूम कर दिया। अब हमें मालूम करना है पूरे थिएटर में कितनी कुर्सियाँ हैं ये मालूम करना है। हमारे पास कतारें कितनी है, 27 कतारें हैं, उसमें हमें पहली दूसरी तीसरी और डायरेक्ट 15वीं कतारें हमने मालूम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, SN के ज़ाब्ते से पूरी क्या करेंगे, पूरे थिएटर में कितनी कुर्सियाँ ये मालूम करेंगे। तो SN का ज़ाब्ता क्या है, SN बटावी मसावी है N बटे 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2A जमा N मनफी 1 D ब्रैकेट क्लोज। ये कौन सा ज़ाब्ता है, SN का ज़ाब्ता है।
तो हम यहाँ लिखेंगे ज़ाब्ता। पूरी हमें थिएटर की कुर्सियाँ मालूम करने के वास्ते ऐसे इनका ज़ाब्ता है। लेकिन यहाँ एन देखिए, हम यहाँ हमें 27 कतारों में कुर्सियों की तादाद मालूम करना है। 30 27 मालूम करना है, तो हमें क्या है 30 27 कितना आ जाएगा, एस मसावी। जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। दी गई कीमतें रखने पर आप यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ 27 लिखेंगे। फिर यहाँ एन है तो क्या क्या लिखेंगे हम, 27/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, 27/2 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 ज़रब ए की कीमत कितनी आई हुई हमारे पास, ए हमारे पास 20 है जमा। फिर एन कितना है हमारे पास, 27 मनफी 1। और डी कितना दिया हुआ है, डी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2। इस तरह से हम लिख दिए। यहाँ लिख दीजिए आप दी गई कीमतें रखने पर। अब 27/2, क्या ये 2 कट हो सकता है कि 27/2 नहीं कट होता, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे 27/2 एज इट इज़। फिर 2 को 20 से ज़रब दिए तो कितना आ जाता है, 20 दूनी कितने हो जाते हैं, 40। जमा के जमा 27 में से 1 गए तो कितना बचता है, 26। ज़रब 2 के 2 एज इट इज़। फिर 27/2 इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 40 को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे जमा 26 दूनी कितने होते हैं, 52। अगर आपको 26 का पहाड़ा लेना तो 2 का पहाड़ा आप पहले 6 तक पढ़ दीजिए। 2 छक्के कितने होते हैं, 12। 12 के 2 हासिल का 1, फिर 2 दूनी 4 और हासिल का 1 मिला दिए कितना हो जाता है, 52। यानी 26 दूनी कितना होता है, 52 होता है। अब 52 में 40 मिला दो कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे 27/2 ब्रैकेट में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 जमा 52। 40 जमा 52 कितना हो जाता है, 92 हो जाता है। कितना हो जाता है, 92 है। हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ज़रा बोलकर भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये स्टेप आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ कितना आ गया, 92। अब ये 2 क्या है, बटे में है, तो मसाई की साइड ये क्या है, 92 से कट हो जाता 2 के पहाड़े से, तो हम इसे कट करेंगे। तो 2 1 2, 2 चौक कितने होते हैं, 8। 1 बचता है तो 2 को 1 लग गया तो बन गया 12। 2 छक्के कितना हो गया, 12 हो गया। यानी हमारे पास कितना आ गया, 27 ज़रब कितना आ गया, 46 आ गया। तो 27 को आप 46 से ज़रब दीजिए तो आपके पास क्या मालूम हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा एस 27 मालूम हो जाएगा। तो एस 27 मसावी है, एस 27 मसावी है 27 ज़रब 46। तो 27 ज़रब 46, 27 को आप 46 से ज़रब दे दीजिए तो आपको कितना मालूम हो जाएगा, 1242। 27 को 46 से ज़रब दे दिए तो क्या जवाब आ जाएगा, 1242 हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। लास्ट में हम जवाब लिखेंगे। थिएटर की 12वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं और थिएटर की कुर्सियों की कुल तादाद कितनी है, 1242 है। यही हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर जवाब लिखेंगे। तो चलिए जवाब लिखते हैं। एस 27 कितना आ गया हमारे पास, 1242। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे। थिएटर की 15वीं कतार में 48 कुर्सियाँ हैं। हमें 15वीं कतार में कितनी कुर्सियाँ मालूम करना था, तो इसलिए हमने लिखी लास्ट में थिएटर की 15वीं कतार में 48 कुर्सियाँ हैं और थिएटर में कुर्सियों की कुल तादाद 1242 है। इस तरह से हमने क्या करें, सवाल नंबर कितना था हमारा, ये सवाल नंबर 3 और 4 हमने इस तरह से हल कर दिए। वीडियो आपको अच्छा लगा या आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, आपने अच्छे से सोल्यूशन उसी का हल आपने बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।